स्मृतियों से सजकर प्रभु पास आकर किरण में नहाकर उन सावन यादों में हम समा कर स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे आए अनुभव करे धरे रूप तेरे जो संपूर्ण पावन अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन अपने धरती गगन मंद पावन पवन नाथ त्रिभुवन के हम लेते थे सुख सगन आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे आए अनुभव करे आत्म दर्शन करे अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे आए अनुभव करे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई पूज्य हम ही तो थे वो ना दूजा कोई वो कतारों में करबद्ध करते नमन वो कतारों में करबद्ध करते नमन करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे आए अनुभव करे आत्म दर्शन करे अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे आए अनुभव करे चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ संगम में अपनों से संगम हुआ भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले लग के प्रभु के गले भाग्य लिखने लगे ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे आए अनुभव करे आत्म दर्शन करे अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे आए अनुभव करे
तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, शक्ति भरते प्रभु सेवा करते हुए। करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम। आप सा बाबा बन तन से निकलेंगे हम। धुन है आपके कथन पे खुद को अर्पण करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। आए अनुभव करें, आए अनुभव करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें।
की जुदाई, काशी करवटों में जान भी गवाई। On. ओम शांति। सब बोलिए ओम शांति। ओम शांति। पता चल गया कि आप सुन रहे हैं, क्योंकि वैसे तो मेरी आवाज आ रही है आपको पास, मुझे तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वैसे तो सब इकट्ठे बोले तो आ सकती है आवाज भी, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। तो हम प्रतिदिन की न्याय प्रथम प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते हैं, लेकिन जब भी महावाक्य सुने ऐसा न समझें कि जैसे रोज सुनते हैं वैसे आज भी सुन रहे हैं। नहीं, दाता परम धाम से आकर अपने बच्चों को नई नई बातें, नई नई डायरेक्शंस, जीवन को सही दिशा में ले जाने की नई युक्तियां बताते हैं। इसलिए जब भी बाबा के महावाक्य सुने ऐसा समझें ये महावाक्य तो आज ही सुन रहे हैं। कल तो और महावाक्य सुने थे, आज दूसरे सुन रहे हैं। तो आज के महावाक्यों का जो सार रूप आया, सार में तो बाबा ने कहा है कि मैं खिवैया हूं। कौन है बाबा? मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला है। किस लिए मिला है खिवैया? क्योंकि तुम इस पार से उस पार जाते हो, तो इस पार से उस पार ले जाने के लिए खिवैया मिला है। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है। क्यों? तुम नाव में चढ़ चुके हो, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। हम जा रहे हैं अपनी नई दुनिया की तरफ, तो हमारा लंगर उठ चुका है। और आज बाबा ने महावाक्यों में बड़ी सुंदर बात बताई कि दुनिया में अनेक प्रकार के जादूगर होते हैं। कोई कहते हैं कलकत्ता का जादू मशहूर है, कोई कहते हैं सरकार का जादू मशहूर है, एक सरकार कास्ट का था व्यक्ति। कोई कहते हैं बंगाल का जादू मशहूर है। लेकिन बाबा सुना रहे हैं कि वो जितने भी जादूगर हैं वो हाथ की सफाई है, सत्यता नहीं है, केवल कमाई का साधन है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सच्चे अर्थों में मैं जादूगर हूँ, और मैं तुम बच्चों को भी जादूगर बनाता हूँ। और तुम्हारी जादूगरी क्या है? तो बाबा ने कहा कि कोई भी ऐसा जादूगर नहीं होगा जो कोड़ी जैसी आत्मा को हीरे जैसा बना दे। तो प्रश्न है बाबा का, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है? वंडरफुल बाप की जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है? तब बाबा ने उत्तर दिया, कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, भगवान बनकर कांटों को फूल बना देना, ये बहुत बड़ी
और वंडरफुल जादूगरी है, जो एक जादूगर बाप ही करता है। दूसरा कोई नहीं, कोई कर ही नहीं सकता ये जादूगरी। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते। बाप जैसा जादू नहीं कर सकते। तो आज है प्यारे बाबा के 12 मई के महावाक्य। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते, और कोई सत्संग आदि में ऐसा नहीं समझाते होंगे। ना वे कथा करने वाला बाप है जो समझा सके, ना वे बच्चे हैं जो सुन रहे हैं। वे तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं हैं। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। बाप बच्चों को साथ ले जाएंगे, पढ़ाकर सुयोग्य बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी छीछी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। ये छीछी दुनिया है और बाप बच्चों को गुलगुल दुनिया में ले जा रहे हैं। गुलगुल दुनिया में जाकर राज्य करेंगे, यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है, वे बहुत खुश होती है अगर उसको ये निश्चय हो जाए और ये स्मृति उसको बार बार आती रहे, तो उसे बहुत खुशी होगी। तुम आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। तुम आत्माएं बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है। ये भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है, बाकी सारी दुनिया में सब बेसमझी हैं। स्वयं सर्वशक्तिवान धरा पर आया है, लेकिन ऐसे धरा पर आए उस प्रभु को नहीं पहचान पा रहे, तो बेसमझ ही तो हुए। बाप बैठ समझाते हैं, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप आकर समझदार बनाते हैं। सारे विश्व पर राज्य करने के लायक इतना समझदार बनाते। समझ की भी सीमा है, लेकिन बेहद समझदार बनाते हैं जो सारे विश्व पर राज्य करने के योग्य बन जाए। रावण ने तुमको कितना बेसमझ बनाया। ये स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती। गॉडली स्टूडेंट लाइफ ये एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते। स्वयं सर्व समर्थ धरा पर आकर पढ़ाते हैं। ऐसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जिनकी ये स्टूडेंट जीवन फर्स्ट टाइम होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाए। तुम्हारी बुद्धि में ये है, बाकी जो अपने धंधे धोरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनको कभी ये बुद्धि में आ नहीं सकता कि भगवान पढ़ाते। उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है। बाबा के महावाक्य सुनो, बड़े दच्चित होकर सुनो। ये रिगार्ड है बाप को। किसके महावाक्य हम सुन रहे हैं और कौन हमको सुना रहे हैं। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो
भगवान हम पढ़ाते हैं तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब हैं पाई पैसे वालों के बच्चे, तुम तो भगवान के बच्चे बने हो, तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं और कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, मानो हमें ज्ञान सुनाना नहीं आता है। बाबा ऐसा होता है, कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स अपने प्रति, अपने पुरुषार्थ के प्रति बताते रहेंगे। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वे जानते नहीं है, सिर्फ अंगुली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, बस एक अंगुली ऊपर कर देंगे, बस खुश हो जाते। अब इतना भी नहीं तुम सुना सकते हो। वे कौन है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं, अपने बाप को कोई भी नहीं जानते। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं, बच्चों में भी सारे ही बाप और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, ऐसा नहीं है। कहां कहां तो चलन ऐसे चलते हैं कि बात मत पूछो, क्योंकि समझ का मतलब जीवन में परिवर्तन, जीवन में वो श्रेष्ठ धारणा है। अगर जीवन में वो धारणा नहीं है तो बाबा कहता है जैसे कि वो कुछ जानते ही ना हो, वह नशा उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है नहीं, तुम जानते हो ये कलयुग दुनिया से अब पैर उठ गया है। क्या रखे हम इस दुनिया में, कोई दुनिया का सेकंड का भरोसा नहीं। आज है, अगले सेकंड क्या होगा है किसी को मालूम। तो बाबा ने कहा कलयुग दुनिया से अब पैर उठ गया है, नाव का लंगर उठा हुआ है, अभी हम जा रहे हैं। बाबा हमको कहाँ ले जाएंगे ये बुद्धि में है, क्योंकि बाप खवैया भी है तो बाप भगवान भी। वो कांटों को फूल बनाते हैं, उन जैसा भगवान कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। ये जादूगरी कोई कम थोड़ी है। कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकले हैं। ये है ठगों की दुनिया। और बाप है सतगुरु। कहते भी हैं सतगुरु अकाल, बहुत धुन से कहते हैं। अब जबकि खुद कहते हैं सतगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए। एक तरफ कहते हैं सतगुरु एक है, जब वो एक है फिर स्वयं को गुरु क्यों स्वीकार करते हैं। न वे समझते हैं न लोग ही कुछ समझते। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है। बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत और पुराने घर से प्रीत रखेगा। बुद्धि में नया घर ही याद रहता है, क्योंकि बाप जो घर बना रहे हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं। ऐसा घर बना रहे हैं जो दुनिया में किसी का ऐसा घर नहीं हो सकता है। तो बच्चों को जरूर वो घर याद रहेगा। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो, तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं, खाली नया घर नहीं बना रहे,
लेकिन हमारे लिए सारी नई सृष्टि बना रहे हैं और हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। सुनो इस निश्चय से, कौन सुना रहे हैं? ये सत्य पिता अपने बच्चों को सत्य गाथा समझा रहे हैं, जो दुनिया में कोई नहीं समझते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं। सतयुग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ आदि। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई। क्यों? क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इसका नाम ही है, इस दुनिया का नाम ही हेल, कांटों का जंगल, रौरव नरक, कंसपुरी। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। पत्थर बुद्धि है ना। भारत का देखो क्या हाल है। बाप कहते हैं इस समय सब पत्थर बुद्धि है, सत्युग में सब पार्स बुद्धि है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहाँ तो है ही प्रजा का, प्रजा पर राज्य, इसलिए इसकी स्टैंप बनाते रहते हैं। राजा की स्टैंप तो एक राजे की बस बन गई, लेकिन यहाँ हर समय स्टैंप्स देखो बदलते रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए। क्या बात याद रहनी चाहिए? सुनो ध्यान से। तुम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, ऊंचे से ऊंचा बाप है, और फिर सेकंड में ऊंचा कौन? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं। शंकर की तो पैरवाइश शादी ही कैसी बना दी है। क्या देते हैं, वो भांग पीते थे, वो धतूरा खाते थे। ये तो इंसल्ट है ना। एक तरफ देवता कहना और दूसरी तरफ इस प्रकार की उनकी अशुद्ध आहार सेवन करते हुए महिमा में गीत गाना। सोचिए जरा, ये महिमा है? बाबा ने कहा तो इंसल्ट है ना। ये बातें होती नहीं हैं। ये अपने धर्म को भूले हुए हैं, अपने देवताओं के लिए देखो। कहा एक तरफ कहते हैं देवता और दूसरी तरफ देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते हैं। कितनी बेइज्जती करते। ब्रह्मा के लिए, ये ब्रह्मा जी तो अपनी बेटी सरस्वती पर ही मोहित हो गए। अरे क्या बोल रहे हो? आदि देव के लिए आपने ऐसे शब्द उच्चारण किए। विष्णु जी तो जलंधर का रूप धारण करके फुला का स्त्रीत्व भंग कर दिया। देखिए जरा। शंकर जी तो भांग धतूरा पीते थे। करते हैं पूजा, कहते हैं महिमा, और ग्लानि कितनी करते हैं। तो बाबा कहते भक्ति की आज ये दशा हो चुकी है कि मनुष्य तमो प्रधान बन चुके हैं। तब बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती, शंकर की, ब्रह्मा की भी बेइज्जती, विष्णु की बेइज्जती नहीं होती है। वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं। कैसे करते हैं उनकी गुप्त? क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण, जो चतुर्भुज मूर्त है, ये श्री राधे श्री कृष्ण का सिंबॉलिक रूप है। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंचा गाया जाता है। ये ब्रह्मा तो पीछे संन्यास करते हैं, वे तो छोटा बच्चा है ही पवित्र। पाप आत्मा को, पाप आदि ये श्री कृष्ण की आत्मा ये जानती नहीं है। जब श्री कृष्ण है तो पाप क्या होता है इसे मालूम भी नहीं है। तो ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा है।
फिर भी विचारों को पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी शरीरधारी हैं। अजमेर में उनका मंदिर है, निशानी है, दाढ़ी मूछ देते हैं ब्रह्मा की। शंकर व विष्णु को नहीं देते, कहते देवताओं की ये चीजें नहीं होती हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को दाढ़ी मूछ सब दिखाई गई है। तो ये समझ की बात है ना। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा? ये तो यहाँ होना चाहिए। हाँ, सूक्ष्म ब्रह्मा वो अलग बात है, उनका रोल अलग है। लेकिन जो प्रजापिता ब्रह्मा है वो यहाँ होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है? फिर पूछते हैं ब्रह्मा जी कैसे हुए? ब्रह्मा जी तो सूक्ष्म वतनवासी थे। अरे ये दाढ़ी मूछ वाले दिखाए हैं, इंसान दिखाए हैं, ये प्रजापिता ब्रह्मा दिखाए हैं। इनके विषय में जानने की कोशिश करो। लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी तो होगा। चेतन है, जरूर कुछ करके गया होगा। ऐसे तो किसी की यादगार नहीं बनती है। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या और भी कुछ करते हैं? बल आते देव ब्रह्मा, आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पाठ क्या है ये किसको भी पता नहीं। रचता है तो जरूर यहाँ होकर गया होगा। जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया होगा ब्रह्मा बाबा के द्वारा। नहीं तो ब्राह्मण ब्रह्मा कहाँ से आए? ये नई बातें हैं। जब तक बाप नहीं आया है तब तक कोई जान नहीं सकते। जिसका जो पार्ट है वो वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, कब आया, क्या कर किया, कोई नहीं जानते। तुम अभी जानते हो क्या वह गुरु है, वो टीचर है, बाप है? नहीं, सदगति नहीं दे सकते। वे तो सिर्फ अपने धर्म के रचता ठहरे, गुरु नहीं। बाप बच्चों को रचते हैं, फिर पढ़ाते हैं। बाप टीचर गुरु तीनों ही है। दूसरे कोई को थोड़ी कहेंगे कि तुम पढ़ाओ। स्वयं सर्वशक्तिवान के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण इतनी ऊंची चोटी के, उनको रचकर क्या पढ़ाने के लिए किसी अन्य को कहेंगे? नहीं। और कोई के पास ये नॉलेज ही नहीं है तो बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है। जरूर वही ज्ञान सुनाएंगे, अर्थात टीचर बन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बाबा ने स्वर्ग का राजभाग दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम फिर से 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वो हमें मिल गया है। बाबा कहते बच्चे तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं। भले कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में तो खुशी है ना। शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना। कोई विघन डालेंगे, यहाँ नहीं जाना है,
बाकी कहीं भी चले जाओ, कहीं कहते हैं हरिजन के सत्संग में चले जाओ, मना नहीं करेंगे, ब्रह्मा कुमारी के नहीं जाओ। कारण क्या? कि वो मनुष्य को वासना से मुख मोड़ते हैं, और जिस काम विकार को प्राणी ने अपनी जायदाद समझी हुई है, वह समझता है कहीं वो छीन न जाए, जिस कारण कई बार विघ्न आते हैं, कई तंग करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कभी पहले मिले थे? शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना? याद से ही कितने पाप कटते हैं। अबलाओं के, बंदेलियों को तो और ही जास्ती कटते हैं, जो बहुत निर्बल है, निर्धन है, भगवान को ढूंढ रहे हैं और भगवान मिल गया है। ऐसी आत्माएं बाबा को ज्यादा याद करती हैं। और जो बंदेली हैं, जिनको बंधन है, ईश्वर के ज्ञान सुनने नहीं कोई देता, नियम मर्यादाओं में चलने में बहुत बंदिश डालते हैं, ऐसे बच्चे बाबा को बहुत याद करते। बाबा आप ही बंधन काटोगे, और कौन बंधन काटेगा? आप ही दाता। ऐसे बाप को याद करते हैं। अबलाओं बंदेलियों के तो और ही जास्ती कटते हैं, क्योंकि वो जास्ती शिव बाबा को याद करती। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती। शिव बाबा रक्षा करो, तो याद करना अच्छा है ना? भले बाबा ने सुनो क्या कहा, क्योंकि कोई बंदेलियां हैं, अबलाएं हैं, उनको अत्याचार होते हैं। कहेंगे रोज तुम इतनी दूर टिकट खर्च कर जाती हो, हमारे पास पैसे नहीं है, तो बहुत तंग करते हैं, बहुत। भले वो पैदल जाती हैं, पैदल आएगी तो घर में आने में टाइम लग जाएगा, तब भी चिल्लाएंगे। इसलिए किसी तरह भी एक तरफ पैदल जाके, फिर पैदल जाती हैं, पैदल किसी साधन में चली गई, पैदल आ गई, तब भी तंग करेंगे। तो बाबा ने कहा रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगी, ये तो भलाई है ना? ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। मार पड़ती है तो याद करते हैं। कहते हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तुमको जब मार मिलती है, बुद्धि में अलफ और बे याद हो, बस बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद ना आए। बाप के साथ मलकियत जरूर याद आएगी। तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वह तो तुमको विष के लिए, विकारों के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तुम बाप से वर्षा पाते हो, पाप कटते जाते हैं, ये भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है वर्ल्ड कल्याणकारी है, कहा जाता है इस समय जो लड़ाई है वे भी कल्याणकारी है। तो बाबा ने क्या कहा, ये मार भी अच्छी हुई ना, जिससे शिव बाबा की याद तो आई। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है, क्योंकि पहले बहुत प्रदर्शनियां लगती थी, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में प्रदर्शनियां होती थी। प्रोजेक्टर शो भी दिखाते थे, जिसमें 1 घंटे के अंदर सारी प्रदर्शनी को स्पष्ट किया जाता था। फिर उसके पश्चात मेले, उन्हीं के एग्जीबिशंस के कई स्टार्स बनकर, कई मॉडल्स रखकर मेले बनाने प्रारंभ किए। तो बाबा ने कहा आजकल मेले और प्रदर्शनियों पर जोर है। नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ, क्योंकि हमारी प्रदर्शनी का नाम ही है विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी, तो बाबा ने कहा नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेट वे टू हेवन। दोनों अक्षर होने चाहिए, विश्व नव निर्माण भी होना चाहिए और गेट वे टू हेवन भी लिखना चाहिए।
नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनका एग्जीबिशन है। तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापित होती है, उसके लिए चित्र बनाए हैं, आकर देखो। गेट वे टू न्यू वर्ल्ड, ये अक्षर भी ठीक है। ये लड़ाई है, इनके द्वारा गेट्स खुलते हैं। गीता में भी है, भगवान आया था, आकर राजयोग सिखाया था। मनुष्य देवता बनाया तो जरूर नई दुनिया स्थापित हुई होगी। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं मून पर जाने की, तो चांद तक हम चले जाए। देखते हैं धरती धरती है। मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते हैं। ऊपर जाते हैं तो ये देखते हैं, इतना सुनाते हैं, इससे फायदा क्या। मानो जाते हैं, चांद तक गए, वहां तक गए, देखा क्या, मिला क्या वहां। अभी तुम रियल साइलेंस साइंस में, साइलेंस में जाते हो, अशरीरी बनते हो, तो कितने सुंदर नई सृष्टि के, सूक्ष्म वतन के अनुभव होते हैं। तुम अशरीरी बनते हो, वो है साइलेंस वर्ल्ड। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो, बाप को भी मौत के लिए ही तो बुलाया है। कभी ऐसा सोचा था कि भगवान को हम बुला रहे हैं किस लिए? मौत के लिए। क्योंकि कालों का काल है, तो कालों का काल आए तो हमको कहाँ ले जाए? मुक्ति धाम में ले जाए, अपने साथ ले जाए। तो बाबा ने कहा, बाप को भी मौत के लिए ही बुलाते हो कि आकर अपने साथ मुक्ति जन मुक्ति धाम में ले जाओ, परंतु समझते थोड़ी है। पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते, अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ती होगी। फलाना बीमार है, उसका क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आते। बाप कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे की तरफ रहनी चाहिए। आत्मा ही याद करती है ना। समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया कि बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी और फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकेगा। यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हो गया या स्त्री बीमार हो गई, तो पति या स्त्री के अंदर उथल पाथल हो जाएगी। बुद्धि जाती तो है ना। तो तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो, तो भी अहो सौभाग्य है। जैसे वे पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को जितना याद करोगे तो सर्विस करने में भी बाप की याद आएगी। बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ। ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा है। श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो कृष्ण
नई दुनिया स्थापित कर रहे हैं, मानेंगे? नहीं। क्रिएटर तो गॉड फादर है, कृष्ण थोड़ी है। तो परम पिता परमात्मा पुरानी दुनिया को नई दुनिया बना रहे हैं। ये मानेंगे भी। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। सिर्फ टाइम बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधेरे में आ चुके। तुम्हारे लिए तब हथेली पर बहिष्ट है। बाप कहते हैं, मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। उस स्वर्ग का जिसको दुनिया याद करती है। फिर बाबा पूछते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, बनेंगे? तो बच्चों का क्या उत्तर होना चाहिए? वाह, क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा, मुझे याद करो, पवित्र बनो, याद से पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, विकर्मों का बोझा आत्मा पर है, ना कि शरीरों पर। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते हैं तो उसके साथ पाप भी जल जाते। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है, जिसको निकालने के लिए बाबा एक ही युक्ति बताते हैं कि याद करो। पति से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त है ना। पुजारी को कभी पूज्य नहीं कह सकते। परम पूज्य एक ही प्यारे बाबा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सुने बाबा के महावाक्य। क्या महावाक्य है। दाता कैसे अपने बच्चों को लेने आया है और ले जाने के लिए बार बार सुनाता है, मुझे याद करो, याद से विकर्म विनाश होंगे, आत्मा पवित्र बन जाएगी, मेरे साथ वापस कर जाएगी। योग लगता नहीं, मान लीजिए अगर कोई आपको बंधन में होने के कारण मारता है और आप बाबा को कहते हो, बाबा इस बंधन से छुड़ाओ, बाबा इन बंधनों से मुझे मुक्त कर दो, तो बाबा ने कहा, तो इस ऐसी मार से भी बलिहार है, कम से कम इस मार ने शिव बाबा को तो याद दिलाया। इसलिए मार को नहीं सोचो, क्योंकि सत्य कर्म करते हो, सत्य कर्म से कभी डरना नहीं। असत्य के बाजार में सत्यता को जानना और अन्य तक बताना, इसमें बड़ी मेहनत है, क्योंकि उन्हें विश्वास सरलता से नहीं होता है। इसलिए बाबा बच्चों को बता रहे हैं कि मंदिर बनाने वाले या शिव की पूजा करने वाले भक्त हैं, वो सब पुजारी, कभी किसी को पूज्य नहीं कहेंगे। एक ही शिव बाप है जो हमको नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनाकर पूज्य बना। तो आज के महावाक्य के अनुसार धारणा के लिए मुख्य सार, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही, वे बाबा हमें मिल गया है।
इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप कटते हैं, याद से ही पाप कटते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा कहते हैं रहम करो सब पर, सबको बताओ और स्वयं स्वयं पर भी रहम करो। परिस्थितियां आनी जानी हैं, लेकिन ईश्वर की याद केवल इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही करनी। पूरा कल्प कभी समय नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा है किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना, एक मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना, एक मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरा है इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। दुनिया पुरानी है, ज्यादा समय रहने वाली नहीं है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। ये तो रौरव नर्क है जहाँ रहे हुए हैं। ये तो रौरव नर्क की दुनिया बन चुकी है, कंसपुरी है। हम तो जाते वैकुंठपुरी में, हम जाते हैं वैकुंठपुरी में। सदा इस स्मृति में रहना है। वरदान नहीं, झोली भर के प्यारे बाबा वरदान के देते हैं, रोज वरदान देते हैं। अब कितना वरदान को यूज करके उसका लाभ लेते हैं, वो हम सब भाग्यवान बच्चों का अपना अपना पुरुषार्थ है। चेक करना जरूर चाहिए कि वरदाता ने इतने वरदान दिए, मैंने उन वरदानों को जीवन में अमर स्वरूप ला करके कितने अपने स्वरूप का परिवर्तन किया। वरदान है चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले। जो बच्चों को याद रहे हम ही फरिश्ता थे, हम पुनः फरिश्ता बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले, साक्षात्कार मूर्त भाव, साक्षात्कार मूर्त भाव। इसका स्पष्टीकरण दिया है। जैसे शुरू में जब इस यज्ञ की स्थापना हुई थी, जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे। सामने ब्रह्मा बाबा है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की शक्ल गुम हो जाती थी और श्री कृष्ण दिखाई देते थे। इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। हर क्षण मैं फरिश्ता रूप हूं, जिनका बुद्धि का लंगर उठा हुआ है पुरानी दुनिया में, सवार हो गए हैं इस पार से उस पार जाने के लिए। सदा अपना भविष्य जिस स्वरूप को भरने जा रहे हैं वो दिखाई दे, और जिस स्वरूप से हम नीचे उतरे वो असली स्वरूप दिखाई। तो बाबा ने कहा चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषण देने वाले, मानो किसी को वो महसूसता कराने वाले,
ऐसा बनो, तब समझेंगे ये अल्लाह लोग हैं। वैसे तो कह देते हैं ये तो अल्लाह लोग हैं, अपनी मस्ती में कोई मस्त रहे, जिस समय आए खा लिया, जिस समय आए सो लिया, कहते रहे ये तो अल्लाह लोग हैं, अल्लाह को कोई कुछ नहीं कह सकता, ये भी अल्लाह लोग हैं, जब चाहिए जो चाहिए करेंगे। लेकिन बाबा ने किसको कहा अल्लाह लोग? बाबा ने कहा जो दूसरों को भी भाषणा दे, अपने स्वरूप से साक्षात्कार कराए, ये है सचमुच उस प्रभु के बच्चे, जिन्हें अल्लाह लोग कहा जाएगा। ये सत्य स्वरूप में अल्लाह के लोग। स्लोगन है सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो, तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। पता नहीं भाई सबके चित्र के ऊपर वाइट वाइट क्या सारा आया हुआ, पर्दा जैसे आया हुआ मुख पर। ठीक करो, लाइट होगा ना तो ठीक करके रखो उनको। अच्छा, मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, वो देखो, है ना, देखो ना, एकदम खराब लग रहा है। हाँ, ऐसा, ऐसा रखो। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो, तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। कई बातें कंफ्यूज करने वाली छोटी मोटी बातें आती रहेंगी, लेकिन जो रूहानी मौज में रहने वाले हैं वो मूंझते नहीं। अरे प्रभु मिला, क्या चाहिए? आज आप सबको मालूम है कि आज भाई साहब जो इस विद्यालय के चीफ स्पोक्समैन थे और जनरल सेक्रेटरी रह चुके, जिन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की 200 से भी ज्यादा किताबें, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सब किताबें लिखी, पूरी लाइब्रेरी उन्हीं की लिखित किताबों से भरपूर है। जो वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल, वर्ल्ड रिन्यूअल मैगजीन निकलती है, प्योरिटी है, ज्ञानामृत है, सबके चीफ संपादक थे। तो आज 12 तारीख है, आज उनका दिवस है, जब उन्होंने अपनी इन सेवाओं को संपन्न कर एडवांस पार्टी में अपना नाम दर्ज कराया और प्यारे बाबा की अलौकिक सेवाओं में 24 घंटे तत्पर हो गए। ऐसे भ्राता जी का आज हम दिवस मना रहे हैं। अब दिवस किसी भी ऐसी महान आत्मा का कैसे मनाया जाता है? हम देखते हैं उनकी जीवन गाथा को, कई बार भाई सब अपनी जीवन गाथा सुनाते थे कि मुझे शुरू से भगवान से मिलने की बहुत तमन्ना थी। यही था वो कौन सा दिन आएगा जब मैं उस प्रभु को मिलूंगा। और ढूंढते ढूंढते एक बार सिंध हैदराबाद में भी पहुंच गए, लेकिन वहां भी वाइट ड्रेस वालों को जरूर देखा, लेकिन क्लोज नहीं जा सके। कितने संतों, साधु, गुरुओं का संग किया, जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ थे वो सब छोटी आयु में ही पढ़ डाले। केवल एक भावना कि मुझे भगवान मिले। आप टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सोनीपत में प्रिंसिपल रह चुके, और वहां से जब आपको ज्ञान मिला तो वहां से दिल्ली में आप प्रतिदिन अप डाउन करते थे।
मुरली सुनने आते थे। एक दिन ऐसा भी आया कि ट्रेन निकल गई और उस ट्रेन के निकल जाने पर आप मुरली में समय पर नहीं पहुंच सकते थे। आपने कुछ नहीं देखा, लास्ट गार्ड का डिब्बा, उसके अंदर चढ़ गए। गार्ड ने कहा कि नहीं, आपको उतरना होगा, इस डिब्बे में आप नहीं चढ़ सकते। बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज, आज पता नहीं कैसे मेरा ट्रेन निकल गई, लेकिन मुझे जाने दीजिए। कैसे भी करके उन्होंने कहा कि क्या है क्या, तो कहा मुझे सत्संग में जाना है। ईश्वर की क्लास मिस हो जाएगी, भगवान ज्ञान सुनाने आया है, मैं उस सुनने से वंचित रह जाऊंगा। आप सोचिए क्या लगन थी, क्या निश्चय था, क्या प्रभु के प्रति आस्था थी। कोई भी कठिनाई को उन्होंने कभी कठिनाई नहीं समझा। कई बार मैं कहती थी, भाई सब आप कई कार्य करते हैं, लेकिन आपके कामों में बहुत विघ्न आते हैं। तो कहते, बाबा ने मुझे गणेश नाम से सुशोभित किया, और गणेश वही है जिसके पास, जिसे विघ्न विनाशक देवता कहा गया है। विघ्न ना आएंगे तो विघ्नों का विनाश कौन करेगा। जब विघ्न आते हैं तो मैं विघ्नों को तोहफा समझता हूँ, कभी विघ्नों को मैंने विघ्न नहीं समझा। और सचमुच मैं 40 वर्षों के लगभग उनके साथ रही, उससे ज्यादा ही होगा, लेकिन मैंने कभी उनके जीवन में ये शिकन नहीं देखी कि ये कैसे होगा, ये क्या होगा, ये तो मुश्किलात आ गई। नहीं, आया, ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अगर किसी के चेहरे पर भी शिकन होती तो उनको अच्छा नहीं लगता था। ड्रामा भूल गए, मेहनत करो, सफलता पाओगे। अगर मेहनत करने पर सफलता नहीं तो ड्रामा कल्याणकारी है, ऐसा समझो। जब आप शुरू में ज्ञान में आए तो आपके परिवार वाले आर्य समाज को मानने वाले थे, और वो समय था जब आर्य समाज हर धर्म को कटाक्ष करना ये उनका धर्म है। और बहुत समय तक वो ब्रह्मा कुमारीज की हर बात को कटाक्ष करते रहे। आपके पिता ने आपको यहाँ आने के लिए विशेष रोकना चाहा, और उस समय जब आप यहाँ आना प्रारंभ हो चुके थे तो उनके पिता के परिचित थे जाकिर हुसैन। उस समय वो एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उसके पश्चात वो भारत के प्रेसिडेंट बने। तो आपके पिताजी की उनसे परिचित थे, तो विशेष वो आपको उनके पास ले गए कि आप इनको समझाइए कि ब्रह्मा कुमारीज के पास ना जाएं, इन्होंने पढ़ना नौकरी करना सब छोड़ दिया है। तब उस समय जाकिर हुसैन जी ने ये कहा कि मैं आपको आईएएस बना करके और कलेक्टर की नौकरी दिला सकता हूँ, अगर आपको मंजूर हो। तब जगदीश भाई के यही बोल थे कि पाना था जो पा लिया, जो जानना था वो मैंने जान लिया, अब मुझे और कुछ पाना शेष नहीं रहा। कोई भी बात स्वीकार नहीं की, जिस प्रभु को पाना था उसको मैंने पा लिया। कईयों ने ऑफर किया, आप कुछ हमारा लेख या कोई चीज लिखने के लिए, भाई सबने यही कहा, ये कलम जो उस ईश्वर के ज्ञान को लिख चुकी है, ये कलम किसी अन्य की बात को नहीं लिख सकती। अब केवल ये कलम का काम उस प्रभु की चर्चा और महिमा में ही होगा। बचपन से ही भाई सबको घर में
ऋषिकेश, ऋषि नाम से पुकारते थे और पूरा नाम उनका ऋषिकेश रखा हुआ था। मुझे याद है उनका जब लौकिक भाई, कोई भी भाई, 4 भाई थे, ये 5वें छोटे थे, इसलिए चारों का छोटे भाई से बहुत प्यार था। अगर भाई साहब की कभी थोड़ी तबीयत ठीक ना हो तो कैसे भागते हुए आते थे, और उनका बड़ा भाई तो सीढ़ियों से आवाज लगाता ही आता था, ऋषि ऋषि मैं आ गया, मानो पता चल जाए। तो घर में बड़े प्यार से आपको ऋषि कहते थे। और आपकी जमीनें आदि जायदाद बहुत थी, और जब वो जमीनों से पैसा आता था तो आपके भाई उसे 5 हिस्सों में पूरा काटते थे, और आपको ला करके जो भी पैसा होता था लिफाफा पकड़ाते। भाई सब कभी लिफाफा नहीं पकड़ा, मुझे पहले ही बुलाकर बिठा लेते थे और कहते थे आप बहन जी को दीजिए, आप बहन जी को दीजिए। और उन्होंने कभी इतराज नहीं किया, बड़े प्यार से वो लिफाफा हमको थमा देते थे। जिस यज्ञ में उन्होंने अपना जीवन दिया, उन्होंने लौकिक चीजों को मुड़कर हाथ नहीं लगाया। अगर कुछ भी लौकिक है तो वो अलौकिक है, वो परलौकिक पिता का है, वो मेरा नहीं। ऐसा उनका त्याग और तप का जीवन था। जब शुरू में आपने एक ऐसा लेख लिखा था, जिस लेख लिखने के लिए ना केवल आपको कहा गया था, लेकिन अन्य भी 3-4 को कहा था, परंतु लाइट यज्ञ की उस समय 10 बजे बंद हो जाती थी। सभी ने सोचा कि 9:30 तो क्लास से आके कपड़े बदलने में हो गए, 10 बजे लाइट चली गई, अब कैसे लिखेंगे। लेकिन जगदीश भ्राता जी ने अपना अनुभव सुनाया कि मुझे ये आया, जिस सर्वशक्तिवान दाता से हम मिलने आए, और फर्स्ट डायरेक्शन उनका है कि ये चीज लिख कर दो, और हम ये कहें कि बिजली नहीं थी, हम लिख नहीं सके। बहुत सर्दी का मौसम, दिसंबर मास था, और उन दिनों मधुबन में बहुत सर्दी होती थी। मुझे याद है जून जुलाई में भी हम कंबल लेते थे ऊपर, ठंडी होती थी, क्योंकि पहाड़ थे, जंगल था पूरा। इस प्रकार वहां पर भाई सब ने कहा कि जब लाइट नहीं, तो मैंने बाहर स्ट्रीट लाइट पर चला गया और जाकर सड़क के किनारे जहां लाइट थी वहां बैठ गया, और बैठकर बाबा का दिया हुआ काम किया। पहले रफ लिखा, फिर उसको फेर लिखा, फिर उसका हिंदी अनुवाद किया, फिर हिंदी को भी फेर किया, और पूरा साफ स्पष्ट लिख करके सुबह प्रातः 3 बज चुके थे, 4 साढ़े 4 तो योग शुरू था, क्लास शुरू होती थी, 5 साढ़े 5 बजे तैयार होकर क्लास में पहुंच गए। और जब बाबा ने क्लास में पूछ ही लिया कि अच्छा बच्चे लिखा, तो उन्होंने कहा बाबा रात को तो लाइट चली गई। तो जगदीश भाई ने कहा बाबा मैंने लिखा था और मैंने लिखा है। बाबा ने उस लिखत को देखा, देखकर बाबा बहुत खुश हुए, और बाबा ने क्या विशेषता में क्या कहा, बाबा ने कहा तुम इसी श्री विश्वविद्यालय के साहित्य को लिखने का आपको बाबा वरदान देता है। तुम इस साहित्य को लिखने का वरदान ही नहीं, बाबा कहते हैं तो मुख्य इस विद्यालय की लिखत करने वाला वो महान वो व्यक्ति रहेगा जिसको अथॉरिटी है कि तू जो भी लिखेगा तेरी लिखत को किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, उसे छपा करके पब्लिक तक भेजने की आवश्यकता है। एक बार तो खड़े थे, मामा भी खड़ी थी, बाबा भी खड़े थे, तो बाबा ने क्या कहा, मामा तुम इसकी बुद्धि में बैठ गई हो ना, क्योंकि तुम तो साक्षात सरस्वती हो। मामा हमेशा बाबा को जी हाँ बाबा को कहती थी। कहा जी हाँ। तो बाबा ने कहा
कि जिसकी सरस बुद्धि, जिसकी जीभा पर सरस्वती बैठी हो, वो कभी भी किसी बात में पीछे नहीं रहेगा। और सचमुच वैसे कई बार अपना अनुभव सुनाते भी थे कि मैं हिंदी नहीं जानता था ज़्यादा, क्योंकि उस समय उर्दू, फ़ारसी आदि चलती थी। देखिए प्यारे बाबा का सहयोग और बाबा ने जो वरदान दिए, उनका फलस्वरूप था, जो मेरी जीभा से जो भी मैं बात बोलता या लिखता, वो बाबा के नाम को प्रत्यक्ष करती थी। मैं एक बार का एक किस्सा सुनाती हूँ, क्योंकि भोग भी लगना है। यज्ञ की एक बहनों ने अपने अनुभव में सुनाया, बहुत अच्छी बात लगी मुझे। कहा कि एक बार कोई प्रोग्राम कल्चरल चल रहा था हॉल में, और वो 4 बहनें उड़ीसा की थी, कोई इधर की, कोई उधर की थी। वो जा रही थी, उन्होंने भाई साहब को देखा और भाई साहब को कहा, भाई साहब आप नहीं जा रहे कल्चरल प्रोग्राम में? तो उन्होंने कहा, मैं सब यहाँ ध्यान रखूंगा, आप लोग जाइए देखिए। तो कहा, भाई साहब हम आपके पास बैठ सकते हैं? भाई साहब ने कहा, अगर आपकी इच्छा हो तो बैठिए। अब जब वो बहनें सांस्कृतिक कार्यक्रम छोड़ करके भाई साहब के पास बैठी हैं, तो भाई साहब उनको कुछ कमी तो आने देने वाले नहीं। वो बैठ गई, भाई साहब ने कुर्सी मंगाई और उस कुर्सी के ऊपर अपनी टांगे रखी। टांगे रखकर उन्हें एक कहानी सुनाई कि देखो, एक गुरु थे और उनके 2 शिष्य थे। 2 शिष्यों में से दोनों ने, एक ने दाईं टांग की जिम्मेवारी ले ली और एक ने बाईं टांग की जिम्मेवारी ले ली, और दोनों उसकी मालिश करते। जो भी उसको करना होता वो अपनी टांग को करता, वो अपनी टांग को करता। स्वाभाविक है, भाई सब ने अपनी टांग को फिर उठाया और एक टांग को दूसरी टांग पर रख दिया। तो कहा, दूसरे चेले ने कहा, अरे तो अपनी टांग संभाल ले। वो दूसरे गुरु चेले को कहता है, तेरी दाई टांग मेरी बाई टांग के ऊपर क्यों आ रही है? चेले उसने पकड़ करके दाई टांग को बाहर हटा दिया। फिर वो अपनी टांग हटा लेते हैं, दृश्य वैसे खींच रहे हैं। थोड़ी देर में फिर टांग थकती है, नेचुरली सीधी रखी हुई टांग थकती है। वो बाई टांग थाई टांग के ऊपर गई, कहा तू अब मेरी मेरी टांग पर अपनी टांग रखता है, उठा यहाँ से अपनी टांग, उठा टांग, नहीं तो मैं इस टांग को फिर फेंकूंगा। फिर टांग को उठाकर दूसरी तरफ कर दिया। कुछ समय ये खेल चला। आखिर बाई टांग वाले को बड़ा गुस्सा आया कि दाई टांग बार बार मेरे ऊपर रखता है, अपनी दाई टांग मेरी बाई टांग के ऊपर रखता है, मैं कुल्हाड़े से इसकी टांग काट दूंगा। और वो जब गुस्से में आया, कुल्हाड़ा लेकर चला, तो फौरन भाई साहब ने अपनी टांगे दोनों पकड़ ली और कहा कि गुरुजी सावधान हो गए कि मेरी टांग ही नहीं कट जाए, ये तो आपस का इनका झगड़ा है और टांग तो मेरी। अब दोनों ने टांगे बांटी हुई है, लेकिन जिसकी टांग है उसकी तो हालत पूछो क्या हो रही होगी। ठीक बाबा ने, उन्होंने भाव सबने सुनाया कि कैसे गुरुजी ने अपनी टांग बचा ली और उसके क्रोध का शिकार नहीं होने पाए। नहीं तो दोनों चेलों का आपस में झगड़ा, टांग एक उसकी है, लेकिन जिसकी दोनों टांगे उससे तो कोई पूछता नहीं है। और अगर कटती है तो जिसकी टांग है, रिफेक्ट तो उसको आएगा, कष्ट तो उसको होगा। तब उन्होंने कहा कि कई बार सेंटरों में बहनों को ऐसा होता है कि ये सेंटर मेरा है, वो कहते ये सेंटर मेरा है। वो कहते ये सेंटर में, आप इस सेंटर की तरफ आप अपना सेंटर ना खोलो, वो कहती इस सेंटर की तरफ आपने अपना सेंटर क्यों खोला है? ये ऐसे गुरुजी की टांग पकड़ के इधर की, गुरुजी की टांग। और फिर एक कहती है, मैं तेरे सेंटर को उखाड़ दूंगी, वो कहती है मैं तेरे सेंटर को उखाड़ दूंगी। सोचिए किसका सेंटर उखाड़ रहे हैं? सेंटर है किसका? किसका सेंटर इधर खोला और किसका सेंटर उधर खोला? ये सब बातें भूल जाती हैं। गुरुजी के उस चेले की हालत होती है कि दोनों चेले उस टांग को बांटे हुए बैठे हैं।
लेकिन जिसकी टांग है उससे नहीं पूछते कि तेरा क्या हाल। तो वास्तव में देखा जाए तो हम छोटे छोटे सेंटरों की बातों के झगड़ों में आ जाते हैं। ये मेरा एरिया है, ये तेरा एरिया है, ये मेरा सेंटर है, ये तेरा सेंटर है। ये सेंटर सब बाबा के हैं। बाबा ने निमित्त बनाया है, नियम दिए हैं, कुछ धारणाएं बनाई हैं, कुछ मर्यादाएं बनाई हैं। उसके अनुकूल चलते हुए प्यारे बाबा की सेवा में तत्पर रहें, ना कि हम कोई आपस में झगड़े और फसाद करें। तो इस प्रकार कहा बहनें हंसती जाएं कि भाई सब ने ऐसी कहानी बताई जो भाई सब अपनी टांग कभी इधर उठाएं कभी इधर उठाएं। कभी कुल्हाड़ा आ गया तो एकदम डर के ऐसे कि अब मेरी टांग गई कि गई। तो ऐसा बड़ा सुंदर दृश्य था। तो भाई सब ने किसी को भी जब कोई कहानी सुनाते या बात करते तो बड़े रमणीक भी थे और गंभीर भी थे। दोनों का बैलेंस था। कई बार मैं कहती थी भाई सबको आपको समझना संभव नहीं है। कभी तो आप लगते हो बड़े रमणीक हो और कभी लगते हो बड़े गंभीर हो। पता नहीं आखिर भी आप क्या हो, कोई समझ नहीं पाता है। तो भाई सब कहते थे समझने की क्या बात है, जो हूँ वो हूँ। तो मैं ऐसे भ्राता जी जिनका आज 12 मई का दिन है, जब आप हम सबसे साकार से विदाई लेकर मधुबन में आप उस समय थे और आपने विदाई ली और रात्रि को आपने अपनी संपन्नता को प्राप्त किया और दूसरे दिन तक सभी शक्ति नगर के भाई बहनें सब पहुंच गए। तो अभी हम सब आपको वतन में प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे। बाबा भोग स्वीकार करेंगे, फिर अवश्य बाबा आपको भी भोग स्वीकार कराएंगे। ऐसे आज हम सभी बड़े प्यार से प्यारे प्यारे बाबा को आपके निमित्त भोग लगाते हैं। आप सब देख रहे होंगे देरावास सेवा केंद्र में भी भोग बना है। बहुत सुंदर चित्र रखा है, भोग की थाली रखी है, फूल रखे हैं। खुशी की बात है उषा बहन और कई बहनों ने अन्यों ने भी, उषा बहन ने तो बड़े वैरायटी फल लाई है। पीतमपुरा की उषा बहन भाई साहब के भोग के लिए और कई वैरायटी चीजें बनाई है हमने, वो हम पीछे आप सबको दिखाएंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने प्यारे बाबा को भोग लगाते हैं। आगे ज्यादा ले जाओ। ये थोड़ा पीछे रखो, ये बैठेंगे ना। कोई नहीं, कोई बात देखिए कहाँ है चित्र। माला डालो, माला डाल दी। सामने दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। दिखाई देना चाहिए ना। पीछे से ऊपर रख देना।
उनकी पसंद का गीत चलाऊंगा एक तो लास्ट में, सूरज की गर्मी से।
जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा, उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, शीतल बने आग चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा हो जो तेरी, उजियाली पूनम की हो जाए रातें जो थी अमावस अंधेरी, उजियाली पूनम की हो जाए रातें जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी, युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ओम शांति। आप सभी ने भी प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराए, भ्राता जी को भी वतन में भोग स्वीकार कराया ही होगा। आप सब पुष्प रखे हैं, आप सब पुष्प अर्पित कर सकते हैं मन की भावनाओं से, लेकिन हम आपकी तरफ से ये गुलाब की माला जिसमें बहुत से गुलाब हैं
एक एक की तरफ से एक एक पुष्प मैं प्यारे बाबा के लाडले नूरे रतन भ्राता जगदीश जी को आप सबकी तरफ से अर्पित कर देती हूँ। ठीक है। क्योंकि अभी समय देखो कैसा नाजुक आया है कि हम सब अपने अपने स्थानों पर होते भी एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते। लेकिन कोई बात नहीं, किसी भी समय और बात का अफसोस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मालूम है कल्याणकारी युग है और हम सबका कल्याण जो भी चलता है उसमें समाया हुआ है। इसलिए इस कल्याणकारी युग में हमने भोग भी बनाया, लेकिन आप सबकी वासनाएं रखी उसमें, तो आपको दिखा देते हैं भोग। हमने एक ही ज्यादा बनाया जो नाश्ते रूप में खा लेंगे, बाकी तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा बनाया है, क्योंकि आप सब तो है नहीं खिलाने जिसको खिलाएंगे। तो आपको दिखाते हैं, यहाँ का भी दिखाते हैं, और देरावाल में भी ऐसे ही सारा भोग बनाया बहुत प्यार से। कई बाबा के बच्चों ने भी फोन किए भोग बनाना अच्छी तरह, कोई ने फूल के लिए बोला, कोई ने फल के लिए बोला, लेकिन कितना सबका लेते, उतना ही रखेंगे जितना कि समाप्त कर सके और खराब ना हो जाए। तो मैं आपको भोग दिखा दूं। चलो प्रभुजोत दिखाती आपको भोग। रखो इसको, पहले यहाँ का देखें फिर आपको देरावाल का भी दिखाते हैं भोग। दिखाएं कैसे, ऐसे कर, क्या है ये? अच्छा, भी अभी मैं आपको फल बताती हूँ क्या क्या फल हैं। अभी चेरी है, लीची है, अंगूर है, बादाम है, आम है, केला है, मौसमी है, अनार है, चीकू है, सेब है, आड़ू है, ये सब फलों में, और बग्गू गोशा है। ये सब फल है वैरायटी, जो प्यारे बाबा के बच्चों ने, उषा बहन को भी याद बाबा से वतन में बहुत बहुत अवश्य मिल गई है, और जिन्होंने भी कहा फल रखना, उन सब की याद का प्यार का फल रखा है। और चीजें बनी हैं वो आपको दिखा दें। ये है, देखो, ये है चने की दाल, चने की दाल और पकवान, चने की दाल और पकवान है। ये है आलू, जिसमें जीरे वाले आलू और आलू पड़े हैं, जीर चावल हैं, जीरे वाले चावल, और इसमें आलू रख डाले हुए हैं। कई बार भाई साहब इनको प्यार से खाते थे। फिर जीरे वाली आलू अलग बने हैं और पूरी अलग बने हैं, जीरे वाली आलू और पूरी बनाई है। और फिर रबड़ी नहीं, इसके अंदर पनीर की खीर है, इसमें पनीर डाला है और ये पनीर की खीर बनाई है। ये सब थोड़ी चीजें बनाई हैं बाबा के वतन में, प्यारे बाबा को स्वीकार कराएं और बाबा अपने बच्चे को भी स्वीकार कराएं। इसलिए दिल चाहता था बहुत कुछ बनाएं, लेकिन आप सब भी तो है नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा बनाया है। ठीक है, अब रानी बहन आप दिखाओ, कैसे दिखाओगे? मैं बोलती जाऊं, आप ही बोलो, आप बोलते जाओ, दिखाओ। वे सब देख रहे हो, रानी बहन भी दिखा रही हैं। ये प्यारे बाबा की मालाएं कितनी सुंदर गेंदे की वो कर रही थी कि जब मैं कमला नगर में आई थी और कमला नगर के बाद मुझे शक्तिनगर भेजा था, तो मुझे नहीं मालूम मुझे क्यों भेजा गया था, अकेली को क्यों भेजा गया था मुझे नहीं मालूम।
वो शायद आप बड़ों को ही पता था, बाबा को पता था। लेकिन फिर मेरे को शक्तिनगर से ढेराबाद भेज दिया, इसमें भी आप लोगों को राज होगा। तो इसलिए मैं कहूंगी कि ये भी। ओम शांति दीदी। दीदी को भाई साहब के सारे वो दिन साकार के याद आ रहे थे, कैसे कैसे था। यही कहते थे कि भाई बहनें बस सुबह जाएं सारा दिन सेवा करके, लेकिन वापस घर में आ जाएं, फिर पता नहीं कहाँ छुड़ बछुड़ हो जाएंगी, इसलिए वापस एक ही स्थान पर आ जाएं। तो अपने होते उन्होंने ज्यादा सेंटर खोलने ही नहीं दिए ताकि सब बहनें इकट्ठी रहें। लेकिन अपने सामने उन्होंने उसके बाद एक बार ये खास कहा कि जब दिल्ली में मीटिंग होती है तो उन बहनों को जिनके अपने सेंटर्स हैं उनको तो मीटिंग में बुलाते हैं, और जो बहनें साथ रहती हैं चाहे वर्षों से रहती हैं वो मीटिंग में नहीं जाती हैं। तो मेरे को बहुत ऐसा आता है, तो यही खास कहा कि हर बहन को एक एक सेंटर खोल दो ताकि सभी बहनें प्यारे बाबा की सेवा को बढ़ाने में बहुत उन्नति करेंगी। ये उनका सदा वरदान रहा। तो उसके पश्चात ही सेंटर कई खोले गए। अल्पा बहन गई, लवली बहन गई, जयंती बहन थी, फिर राज बहन गई, और उसके अलावा साधना बहन गई और प्रभा बहन गई। इस प्रकार के, और प्रवेश ने छोटी सी पाठशाला रखी हुई है। ऐसे सब बहनों के सेंटर्स खुले। ऐसे पूनम भी अभी पाठशाला चला रही हैं। ऐसे सब बहनों ने अपने अपने स्थानों पर सेवाएं प्रारंभ की। गीता दीदी गई, गीता पूजा बहन गई, ये सब बहनें बाद में ये सब सेवाओं पर गई। भाई सबके होते तो पहले लाश गई थी मुजफ्फरनगर, फिर वो यहाँ आई, प्रभा बहन गई, फिर यहाँ आई, फिर उनको पीतमपुरा खोल के दिया, फिर लाज बहन यहाँ आई, फिर लाज बहन को संतनगर खोला, और उसके बाद मुजफ्फरनगर में जयंती बहन गए। इस प्रकार ये सब बहनों ने भिन्न भिन्न सेंटर्स जाकर के चलाए, और सभी बहनों को सब योग्यताओं से उन्होंने भरपूर किया। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, नास्तिक को कैसे समझाना है, आस्तिक को कैसे समझाना है, क्लास को कैसे ध्यान देना है। हमेशा कहते थे देखो कोई विद्यार्थी क्लास में नहीं आते, उनको कोई पूछता नहीं है, तो हम कहते थे भाई सब उनका भी तो फर्ज बनता है ना, वो हमें बता दें कि इस कारण से हम 2 दिन नहीं आ पाए। नहीं, भाई सब कहते थे सभी बहनें क्लास के जितने विद्यार्थी हैं उनको अपने बांट लो। आप 10 बहनें हो और क्लास में मान लीजिए 100 हैं, तो 10-10 विद्यार्थी हारे को दे दो। वो 10 विद्यार्थियों का वो ध्यान रखे कि सभी ठीक ठाक हैं, राजी खुशी हैं, सब चीजें उनको मिलती हैं, कोई कमी कमजोरी तो नहीं है। फिर बड़ों को आकर के सारा उनका समाचार दे। तो इस प्रकार भाई सबको बहुत रहता था कि हर एक भाई बहन भी खुश रहें और बहुत पुरुषार्थ में आगे बढ़े, और अपनी बहनें भी बहुत सेवा करें और पुरुषार्थ में आगे बढ़े। वैसे तो इस समय वो भी बैठे हैं जिन्होंने भाई सबको बड़े साकार में अच्छी तरह देखा, पालना ली। आप सबको शायद नहीं मालूम है, अधिकतर को तो मालूम है, कुछ को नहीं, कि भाई सब जब बीमार थे तो भाई सब ने विशेष कहा कि देखो अब मेरी तबीयत ज्यादा खराब लगता होती जा रही है। तो मुझे एक दिन कहा कि चक्रधारी बहन सारे मेरे कपड़े, वो गर्म कपड़े हैं या ठंडे कपड़े हैं, जराबे हैं या शॉल है, स्वेटर है या कोई भी है, सब चीजें मुझे ला के दो। मैंने कहा क्या करोगे? तो कहा कि मैं मधुबन में आईसीयू में मुझे कहा थोड़ा समय जाना होगा, तो मैं जाने से पूर्व अपने हाथों से अपने ये सब चीजें अपने भाई बहनों को देकर जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है। तो कहा देखो आप बाद में दोगे तो कहेंगे ये मरे हुए के कपड़े, लेकिन अब मैं दूंगा तो ये गिफ्ट होगी। तो भाई साहब ने अपने हाथों से अपने कपड़े, बास्केट, बूट, जराबें, स्वेटर, शाल सब भाई बहनों को अपने हाथों से बांट करके गए, और अपने लिए केवल उन्होंने 4 कुर्ते पजामे और बूट का जोड़ा और शाल और स्वेटर, बस इतना ही रखा। का इससे ज्यादा मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे इतना ही चाहिए। तो उनको भाई बहनों से भी बहुत प्यार होता था
ये चीजें क्यों वेस्ट जाए, ये अपना परिवार है, ये इसे यूज कर दे। तो मैं समझती हूँ कि जो उस समय नहीं थे वह सब ने उनको भी सदा इमर्ज करते थे, तो यही कहते थे देखना बाबा के बहुत बच्चे आएंगे, झिमझिम रिमझिम मची रहेगी। तो आज ऐसे प्यारे बाबा के महान विभूति को हमने बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनको भोग लगाया। आप सबकी तरफ से प्यारे बाबा ने भोग स्वीकार किया। आप सबको भी बहुत बहुत ईश्वरीय याद प्यार भाई सब की तरफ से भी और प्यारे बाप दादा की तरफ से भी स्वीकार कीजिएगा। ओम शांति।